मेरे साथ तो जो हुआ, लेकिन और किसी के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए कह रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है इस टाइम पर, क्योंकि कल रात को भी मुझे नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही है बिल्कुल। पैरों में दर्द रहता है और एक पैर में तो मैंने सुबह से पट्टी बांधी हुई है, गर्म पट्टी जो आती है वो वाली पट्टी बांधी हुई है। घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। हो सकता है मौसम ऐसा चल रहा है इस वजह से हो रहा हो। बादल जो होते हैं ना, उस वजह से भी कभी कभी जो चोट होती है वो मतलब दोबारा से दर्द करने लगती हैं। तो ऐसी तो मुझे कोई चोट नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घुटने में दर्द हो रहा है। और अभी बच्चों को स्कूल भेज दिया, जैसे तैसे करके बच्चों को लंच बनाया मैंने। और अभी ये गए पूजा करने। अभी नाश्ते की मना करके गए, तो नाश्ता मत बनाना, मैं सिर्फ कुछ ठंडा पी के चला जाऊँगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 बजे खाना खाते हैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो किचन में चल के देखती हूँ क्या बनाना है। कल पोहा बनाए थे, रोज़ रोज़ क्या बनाऊँगी कुछ समझ में भी नहीं आता है। काम मेरा कुछ हो गया है, बस हल्की हल्की साफ़ सफाई किया है, झाड़ू पोछा किया है, ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है। अगर थोड़ी तबीयत में बेटर रहा तो थोड़ी देर बाद कर लूँगी। कपड़े वगैरह सारा कुछ सुखा दिया है। तो अभी चलते हैं पहले किचन में चल के देखते हैं क्या बनाने हैं। जब तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई तो मैं आ गई किचन में। और किचन में आज मुझे बनानी है कढ़ी ही बोला था मम्मी ने। कढ़ी, अरबी की सूखी सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी बाबा के लिए बनानी है, जो बाबा आते हैं उनके लिए, क्योंकि वो कढ़ी नहीं लेके जाते। और कढ़ी के साथ में फिर अरबी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने सुबह अरबी उबाल ली थी, वो भी बनानी थी। तो ये बनाना है मुझे। और कढ़ी हमारी जो बनती है वो पकौड़ी की बनती है, क्योंकि सादा जो कढ़ी होती है ना वो नहीं खाते हैं, सादा बनाते भी नहीं है। क्योंकि सादा कढ़ी ऐसा बोलते हैं कि सादा कढ़ी नहीं बनती है, कुछ भी डालो उसमें, चाहे पकौड़ी डालो या फिर आप पालक की, बथुए की, जैसी भी कढ़ी बनाते हो वो बनाओ, लेकिन पालक बथुए की कोई खाते नहीं है हमारे घर में। तो अभी पकौड़ी की कढ़ी बना रही हूँ। उसको मैंने ना बहुत अच्छे से फेंट लिया था। जितना आप ज़्यादा फेंटोगे ना बेसन को, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनती है। हमारे घर में पहले जब कढ़ी बनाती हूँ ना मैं, तो पहले ही बोल दिया जाता है कि पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बननी चाहिए, वरना कोई नहीं खाएगा। तो जितना हो सकता है ना उतना मैं फेंटती हूँ बेसन, जिससे क्या सॉफ्ट बने पकौड़ी। तो ये वाली चीज़ है। और आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं शरीर में, बिल्कुल भी। ये तो मैंने ना एडिट कर करके ऐसे स्पीड बढ़ा दिया है, वरना बहुत स्लो स्लो काम कर रही हूँ मैं। एक तो पैरों में भी दर्द हो रहा है और ऊपर से मतलब पूरा शरीर ऐसा थका थका सा ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे फीवर टाइप में हो रहा है ना, वो चीज़ हो रही है। तो जल्दी से काम ख़त्म करके, सुबह मैंने दवाई ले ली थी तो इतना काम कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाती। तो तेल तो मैंने चढ़ाया हुआ था कढ़ाई में, तो सोचा चिप्स पापड़ भी तल लेती हूँ, क्योंकि पापड़ हम लोग तो खाते हैं सेक के और पापा मम्मी खाते हैं तले हुए। तो तलने के लिए फिर तेल चढ़ाना पड़ता है, इस वजह से मैं साथ में अभी सेक रही हूँ। और आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि अगर साथ के साथ नहीं खाते हैं तो चिप्स पापड़ मतलब नमी वाले हो जाते हैं, सीलन आ जाती है उनमें, तो वो बेकार हो जाते हैं, खाए नहीं जाते और फेंकने पड़ते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। तो मैं जितना खाए जाते हैं ना सिर्फ उतने ही तलती हूँ, ज़्यादा नहीं तलती हूँ। जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से तल लेती हूँ। और अगर बच भी जाते हैं तो फिर शाम को भेलपूड़ी बनाती हूँ ना, तो भेलपूड़ी के उसमें डाल लेती हूँ चिप्स पापड़, ऐसे चूरा करके। वो अच्छे लगते हैं। जब बच्चों को भेलपूड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं उनसे खाना खाने की बोलती हूँ, खाने में ये बना है, तो मना कर देंगे। और उनसे कह दूँगी ना भेलपूड़ी बनाइए, तो भेलपूड़ी के लिए फट से तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो एक तरफ मेरी कढ़ी बन चुकी है और दूसरी तरफ अभी मुझे बनानी है अरबी की सूखी सब्ज़ी। तो अरबी की सूखी सब्ज़ी, अगर ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं पहले बनाती थी, वैसे हमारे घर में अरबी की सूखी सब्ज़ी बहुत कम बनती है, हमेशा रस्से वाली सब्ज़ी बनती है। लेकिन जब साथ के साथ में आप उबालते हो और साथ में छौंक लगा देते हो ना, तो अरबी हैं जो आपस में मतलब मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, चाहे कितनी ही आप टाइट उबालो उनको। लेकिन मैंने क्या 1 डेढ़ घंटे पहले उबाल के रख दी थी, पहले से ही। उबालने के बाद में उनको फ्रिज में रख दिया, तो और वो टाइट हो गई। उसके बाद में उनमें मसाला थाल जो प्लेट थी ना उसमें ही डाल के, उसके बाद में मैंने उनको मतलब फ्राई किया है एक तरह से। उसके बाद में जो अरबी बनती है ना वो एकदम अलग अलग बनती हैं। और सबसे लास्ट में मैंने डाला उसमें नींबू का रस, थोड़ा सा खटाई की जगह पे खटाई भी डाली थी, लेकिन नींबू का रस भी डाला और ऊपर से डाली कस्तूरी मेथी। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कस्तूरी मेथी में। आप अरबी की पतली सब्ज़ी जो रस्से वाली बनती है ना, उसमें भी आप ऊपर से कस्तूरी मेथी डालना, गाइस सच में टेस्ट बदल जाता है पूरा बिल्कुल अरबी की सूखी मतलब अरबी की सब्ज़ी का। तो मैं अपने लिए, मैं और मतलब मेरे हस्बैंड दोनों ही अरबी की सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी डाल के खाते हैं। तो मम्मी पापा नहीं खाते, उनके लिए 2 कटोरी सब्ज़ी अलग निकाल के रख देती हूँ और बाकी की सारी सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ, अच्छी लगती है और फ़ायदे भी करती है कस्तूरी मेथी सब्ज़ी में। और गाइस अभी मुझे भोग लगा देना है, क्योंकि 2 रोटी का भोग लगा के ठाकुर जी का फिर
आराम से कोई भी आए कभी भी आए, मतलब खाते रहेंगे सब, ये बोर नहीं रहेगा, भूख नहीं लगा अभी। और भोग मेरा बताऊँ ना, मैं 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा भोग लग जाता है ठाकुर जी का, क्योंकि नाश्ता बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, नाश्ता तो डेली बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, ब्रेड नमकीन सैंडविच वगैरह इन चीज़ों का मैं भोग नहीं लगाती, क्योंकि ब्रेड वगैरह जो चीज़ बाहर की होती है ना, बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाती। जो चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ, जैसे कि पोहा हो गए, बिया हो गए, या फिर कोई और चीज़ हो गई, सूजी के चीले वगैरह हो गए, अप्पे हो गए, इन चीज़ों का भोग लगाती हूँ। उसके बाद में मैं अपना काम देखती हूँ, ऊपर का जो भी कपड़े वगैरह का काम है वो देखती हूँ। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, क्योंकि ये काम ख़त्म करके कपड़े वगैरह देखती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, जो छोटी मोटी साफ़ सफाई नाश्ता करने के बाद में और हो जाती है, उनको करने के बाद में इतने में बच्चों के आने का टाइम होता जाता है। पहले बेटा आता है, उसके बाद में फिर इनका लंच लगाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद में फिर बेटी आ जाती है। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अगर लाइट आ गई तो। और लाइट तो वैसे भी नहीं आ रही है, तो देखते हैं, आज शाम को भी मार्केट जाना है, उसका भी देखना है मुझे अभी। तो गाइस अभी जाना है मुझे सिलाई वाली के पास में। क्या हुआ? सिलाई वाली के पास में, क्योंकि कुछ ब्लाउज है मेरा, मतलब कुछ नहीं, एक दो ब्लाउज हैं जिनको मुझे सिलवाना है, क्योंकि सावन आने वाला है, लेलिया की साड़ी है, तो उसके लिए भी मैंने शिफॉन की, मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में साड़ी मंगाई थी, उसका ब्लाउज सिलवाने दे के आना है। और देखती हूँ दर्शन करने जाऊँ नहीं जाऊँ, मौसम तो ऐसा ही हो रहा है अभी। तो गर्मियों में कहीं भी जाने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है गाइस, 10 बार। और अभी उसको छोड़ के जाना है नीचे, उसके बाद में जाना है मुझे। 7:30 हो गए हैं, लेकिन अभी जल्दी जल्दी जाती हूँ, फिर देखते हैं। तो आज ना मैं पहली बार गई हूँ गाइस, क्योंकि इतने सालों में मैं कभी अकेले नहीं गई। जब दर्शन करने जाने भी मैंने ना अभी स्टार्ट किया है, जब भी बार बार मम्मी पापा बोलते थे तुम मतलब कभी कहीं नहीं जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, घर में बैठे रहते हो, थोड़ी देर घूम के आया करो, तो मैं अभी जाने लगी हूँ, वरना मैं जाती नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे ना वैसे किसी ने कुछ मना नहीं किया, पहले से कहते थे सुबह भी घूमने जाओ, शाम को भी दर्शन वर्शन करने जाओ। ये तो जगह ही ऐसी है कि आप कहीं भी चले जाओ दर्शन करने, घूमने, अकेले कोई डर नहीं है हमारे यहाँ पे। मैं सच बताऊँ, बिल्कुल भी डर नहीं है, आप अकेले कहीं भी आ जा सकते हो। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी ऐसा लगता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ना मुझे आदत हो गई है, अब मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे किसी मतलब इनका इंतज़ार नहीं करना पड़ता, नहीं रात को आते हैं, मुझे कोई सामान चाहिए होता है मार्केट से, तो इंतज़ार करती हूँ कब जाएंगे कब जाएंगे, तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो मैं अपने आप जाके आ जाती हूँ, अपना सामान लेके आ जाती हूँ। और इनको भी अच्छा लगता है कि तुम मेरे इंतज़ार में नहीं बैठी रहना। हर्षित, ये लड़का पूरे दिन मोबाइल देखता है गाइस, बहुत मुश्किल से बुलाती हूँ इसको। जब मतलब स्कूल जाता है इतना तो इसको सुकून रहता है, स्कूल से आते हैं इसको बाबा बुला लेते हैं, उसके बाद में नीचे चला जाता है, नीचे मोबाइल देखता रहता है। बुलाओ तो आ तो जाता है, लेकिन फिर कहता है 10 मिनट में मम्मा थोड़ी देर के लिए जाऊँगा, और थोड़ी देर इसकी 1 घंटे से पहले नहीं होती है। अभी देख रहा है मेरी बातें चल रही हैं। ई मत करो बेटा, पापा के आने दो, जब देख बताऊँगी तुम्हें। देखते हैं कितनी देर तक नहीं देखेगा। अब स्कूल का वर्क हो गया? हो गया, वो तो स्कूल से आते ही कर लेता है। नहीं हुआ? किया तो था अभी थोड़ी देर पहले। मैम ने कराया था। इसको बैठो देखो तो सही, देखो कैसे नाटक कर रहा है। पागल लड़का। मैंने इसलिए बैठी थी यहाँ पे गाइस, क्योंकि अभी मैंने दिया जलाया था मंदिर में, तो वो दिया हवा चल रही है ना, तो इस वजह से कहीं मतलब पर्दे वर्दे नहीं पकड़ ले, इस वजह से मैं यहाँ बैठी रहती हूँ जब तक दिया जलता है। दर्शन करके आ भी गई मैं तो, आ भी गई मैं तो। मोबाइल देखो बेटा, तुम तो मोबाइल देखो बोल रहा है। मम्मा आपने नई साड़ी क्यों पहनी है, दर्शन करने जाना है क्या? अभी इनको पढ़ाना है मुझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा दिन इनका ऐसे ही निकल गया आज, तो अभी 1-1.5 घंटे इनको पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के बाद में फिर जब तक ये आ जाएंगे 8:30 7:30 तो हो ही गए हैं, तो 8 साढ़े 8 बजे तक ये आ जाते हैं, फिर खाना पीना खाएंगे अपना, यही डेली का रूटीन होता है। और गाइस मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है कि जो मेरे ब्लाउज वगैरह थे जो शादी के टाइम के, वो एक भी फिट नहीं आ रहा है मेरे ब्लाउज। और इतनी हैवी साड़ियाँ, इतनी कॉस्टली साड़ियाँ हैं, अभी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहनी भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे नई शादी हुई थी तो कहीं जाती नहीं थी, और इतनी हैवी साड़ियाँ पहनी भी नहीं जाती मुझे। और
उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई, छोटे बच्चे उनको लेके कहीं जाना आना होता नहीं था। और मेरे मायके में भी क्या है, मम्मी सबसे छोटी हैं और उधर पापा भी सबसे छोटे हैं, तो और यहाँ भी मैं ख़ानदान की सबसे छोटी बहू हूँ। सारी शादी फंक्शन प्रोग्राम जितने होने थे वो सब हो चुके, तो मेरे लिए मतलब कम ही फंक्शन बचे उनमें से भी कहीं जाना आना होता, कहीं नहीं होता। ये वाली चीज़ थी। तो मेरी शादी की जितनी भी साड़ियाँ हैं सभी ऐसे ही रखी हुई हैं, उनका यूज हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और ब्लाउजेस फिट आते नहीं है। अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ टाइम से सारे ब्लाउजेस सिलवा लिए मैंने। अभी उन्हीं की बात करने गई थी मैं सिलाई वाली दीदी के पास में कि दीदी आप अगर ठीक कर दो, कम से कम पहनने लायक तो हो जाए, कुछ टाइम मैं पहन के उनके पैसे तो वसूल कर दूँ, इतनी कॉस्टली साड़ियाँ हैं। तो बोली थी भाभी देखती हूँ, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, और अदरवाइज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लूँगी। दीदी बहुत अच्छी हैं वो, तो निकाल ही लेंगी कोई ना कोई सॉल्यूशन, तो पहनने लायक कर ही देंगी वो साड़ियों को। और मैं तो ना सबसे यही कहूँगी कि अगर आपकी शादी नई शादी हो रही है तो ब्लाउजेज़ कम से कम सिलवाओ, और उनमें जगह काफ़ी सारी जगह छुड़वाना, कि जिससे आगे चल के आपको परेशानी नहीं हो। क्योंकि साड़ियाँ 1-2 साल में तो ख़त्म होने वाली होती नहीं है। शादी की साड़ियाँ वो मतलब एक मेमोरी के तौर पे होती हैं, लाइफ टाइम चलती हैं। और मैंने ये गलती की, आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना, कि ब्लाउजेज़ वरना फिट आते नहीं हैं। कितनी सारी साड़ियाँ हैं मेरी जो रखी हुई हैं ऐसे ही। अभी उनको अभी तो गर्मी पड़ रही है और लाइट भी नहीं आती है, तो मैं ना एक दिन बॉक्स खोलूँगी अपना, जिसमें शादी की सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं उनको निकालूंगी, और निकालने के बाद में फिर देखते हैं। क्योंकि बरसात का भी मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या है कि कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। मेरे ना बेड के बॉक्स में रखी हुई हैं सारी जितनी भी हैवी साड़ियाँ हैं, तो बेड के बॉक्स में ना कीड़े लगने का डर रहता है। तो थोड़ी सी उनको धूप दिखा के फिर उनकी तय बदल के जब रखूँगी, क्योंकि सारी साड़ी शिफॉन की हैं। तो शिफॉन की साड़ियों का क्या है कि जैसी आप तय बनाते हो ना, तो उसी तय की जगह से कट जाती हैं। 1-2 साड़ियाँ मेरी कट चुकी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक साड़ी तो इतनी जगह से कटी है वो पहनने लायक ही नहीं बची है गाइस। तो उसका भी मुझे देखना है कि गोटा पत्ती की साड़ी है, उसकी जो बॉर्डर है वो निकाल के दूसरी साड़ी प्लेन मंगा के, तो उसमें मैं लगा के उस साड़ी को रीयूज कर लूँगी। तो ऐसे काम चला लूँगी। और तो इसीलिए कहती हूँ कि ऐसी साड़ियाँ नहीं खरीदो। शिफॉन की तो अगर आप ख़रीद रहे हो तो साथ के साथ पहनो, उसको रखो मत, वरना ख़राब हो जाती है, कट जाती है। तो गाइस मैं ना आपको ना एक ब्लाउज़ दिखाती हूँ। ये वाला ब्लाउज़ है मेरा शादी के टाइम का है, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल प्योर शिफॉन में है, और बहुत हैवी साड़ी है। ये मुझे सासू माँ ने दी थी मेरी इंगेजमेंट के टाइम पे। तो ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ भी नहीं आता है, और इसमें जगह भी बहुत कम है, तो इसका समझ में नहीं आता। एक तो ना आजकल कहने को तो कह देते हैं कि मार्केट से सेम मतलब कंट्रास्ट में जो ब्लाउज आते हैं वो पहन लो, लेकिन जो फिनिशिंग मैं सोचती हूँ हैवी साड़ियों में जो फिनिशिंग आती है ना, वो मैचिंग ब्लाउज से ही आती है, वैसे नहीं आती है। तो और अगर डिज़ाइनर साड़ी हो, बिल्कुल प्लेन साड़ी हो, उसके साथ तो अपना कैसा भी ब्लाउज पहन सकते हो। रेडीमेड आजकल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में ब्लाउज आते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के बॉर्डर वाली साड़ियाँ हैं तो इस टाइप के बॉर्डर वाली साड़ियों में ना ऐसे ही ब्लाउज चाहिए होते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, और बहुत दुख होता है अभी भी साड़ियों को देख के। ये मेरी मतलब फेवरेट साड़ियों में से एक थी, इसका लाइट पिंक कलर ब्लाउज मतलब कलर है साड़ी का। और ये तो मैंने पहन ली 1-2 बार, लेकिन 2-3 बार पहन ली। तो और जो साड़ियाँ हैं, कुछ साड़ियाँ तो मेरी, एक जो साड़ी है ना वो मैंने दिवाली के टाइम पे पहनी थी, उसमें तो ये लगा लो अब मतलब मैंने ससुराल में पहनी थी, क्योंकि उसमें वो सिर पे साड़ी रखी थी, और उसमें ना ब्लाउज़ की सिलाई थी ना वो इतनी सी थी ब्लाउज़ की, उसमें से भी दिख रही थी। तो अभी वो कहीं भी पहनने लायक नहीं है। तो उसका तो ब्लाउज है ना थोड़ा डिजाइनर है, तो देखती हूँ मार्केट से, क्योंकि वो भी 6-7 हज़ार की साड़ी थी। अगर उससे रिलेटेड थोड़ा सा ब्लाउज का मतलब कपड़ा कुछ मिल जाता है तो अलग से सिलवा के मैं काम चला लूँगी। बहुत डिज़ाइनर साड़ी थी वो, तो मेरी शादी की साड़ियों में से सबसे डिज़ाइनर साड़ी है, सबसे डिज़ाइनर। ब्लू एंड ऑरेंज उसका कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर साड़ी थी, सबको बहुत पसंद आई थी वो वाली साड़ी। तो ब्लाउज नहीं आ रहा उसका, और भी ऐसी अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे अभी ब्लाउज नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि अगर आप ब्लाउज सिलवा रहे हो तो थोड़ी सी जगह उसमें एक्स्ट्रा करवाओ, कम से कम 4-4 इंच तो आप एक्स्ट्रा करवाओ, जिससे कि क्या है आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर आप कभी पहनना चाहो उनको ईजिली कम ज़्यादा सिलाई करके उसको पहन सको, तो आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी। तो मेरे साथ तो जो हुआ, लेकिन और किसी के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए कह रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है